अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9 क्लास चैप्टर नंबर 2 लेसन नंबर 8 आज हम स्टार्ट करेंगे। और आज हमारा टॉपिक होगा जी डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हम 2 डिफेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे और साथ में हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल का, जो कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम आपको कुछ इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिफेक्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। डिफेक्ट नंबर ये था रदरफोर्ड का, जो इससे पहली गलती हो गई कि कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो एटम है, ये न्यूक्लियस है जी, और ये जो इलेक्ट्रॉन से गिर्द रिवॉल्व करता है वो चार्ज पार्टिकल होता है। अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो ये अपनी एनर्जी करेगा जी कॉन्टीन्यूसली रिलीज करेगा। जब एनर्जी रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ गिर जाना चाहिए जी? ये इलेक्ट्रॉन था आपका, तो ये रिवॉल्व करते करते कहाँ गिर जाना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। ठीक है जी। ये क्या था जी? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो क्या है जी? चार्ज पार्टिकल है। ठीक है जी। आपका जो इलेक्ट्रॉन क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज पार्टिकल है। क्योंकि उस पर चार्ज पार्टिकल है लिहाजा उसे रिलीज करनी चाहिए, रिलीज एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। उसे एनर्जी करनी चाहिए जी कॉन्टिन्यूसली रिलीज करनी चाहिए। ठीक है। जब वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली रिलीज करेगा, ठीक है जी, फिर उसे क्या होना चाहिए जी? अल्टीमेटली फॉल। अल्टीमेट उसे क्या चाहिए जी? गिर जाना चाहिए। ठीक है जी। अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, उसे न्यूक्लियस के अंदर क्या होना चाहिए? गिर जाना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट हमारा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होता है उसे एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। कैसे? कॉन्टिन्यूसली। जब वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली रिलीज करेगा, ये देखिए मैंने शो किया जी, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज करेगा तो देखिए ये न्यूक्लियस है, तो जैसे एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा। ठीक है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो न्यूक्लियस से दूर होता है, और जिसकी एनर्जी कम होती जाती है वो न्यूक्लियस के करीब आता जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को लगातार एनर्जी रिलीज करते करते न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा? गिर जाना चाहिए, और ऐसे एटम क्या हो जाएगा जी? एटम कोलैप्स हो जाएगा। अब हम इसका सेकंड डिफेक्ट देखेंगे जी, सेकंड डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने कहा था इफ इलेक्ट्रॉन, अगर जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इफ इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी, अगर वो एनर्जी को खारिज करेगा, कैसे जी? कॉन्टिन्यूसली। अगर वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज करेगा तो इट शुड फॉर्म continuous spectrum। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगातार क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, एमिट कर रहा है, तो उसे कौन सा स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लगातार रोशनी बननी चाहिए। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं जी? लाइट को। बट इनफैक्ट, लेकिन हकीकत क्या है जी? बट इनफैक्ट, लेकिन जी इनफैक्ट क्या है? बट इनफैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम क्या हुआ जी? लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड। क्या देखा गया जी? लाइन स्पेक्ट्रम देखा गया। ठीक है जी। हालांकि देखिए जी, मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूं जी। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूस एनर्जी इमिट करता है तो स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए जी? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता। ठीक है जी। बल्कि स्पेक्ट्रम क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम। देखिए जी, कभी रोशनी आती है, कभी नहीं आती, ठीक, कभी आती है, कभी नहीं आती, कभी आती है, कभी नहीं आती। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम है। ये कौन सा जी? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम।
तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कॉन्टिन्यूस रिलीज कर रहा है तो स्पेक्ट्रम क्या चाहिए था जी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, ठीक है। कौन सा चाहिए था, कॉन्टिन्यूस। लेकिन स्पेक्ट्रम कौन सा होता है जी, लाइन। ये लाइन स्पेक्ट्रम है और ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। कौन सा है जी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है जी। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता जी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं शो होता और लाइन स्पेक्ट्रम शो होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा सेकंड डिफेक्ट था कि अगर इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली रिलीज करता है तो कौन सा स्पेक्ट्रम होना चाहिए जी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, ठीक है जी। बट लेकिन इनफैक्ट हकीकत क्या है, कौन सा स्पेक्ट्रम हो जाता है जी, लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड, लाइन स्पेक्ट्रम देखा गया, ठीक है। देखिए जी, ये कभी रोशनी आती है, कभी नहीं आती, कभी आती है, कभी नहीं आती, कभी आती है, कभी नहीं आती। इस मीन ये कौन सा स्पेक्ट्रम हमारा, ये हमारा लाइन स्पेक्ट्रम है। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व नहीं होता। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो जो थे रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स थे। रदरफोर्ड के इन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बोहर। बोहर ने इन दो डिफेक्ट्स को आके दूर किया। तो इससे अगला ही टॉपिक हम आपको करवाएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा टॉपिक होगा बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। तो बोहर एटॉमिक थ्योरी ने किया, इसने रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को अपने जहन में रखते हुए, ठीक है जी, बोहर ने रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को अपने जहन में रखते हुए क्या किया जी, एक नई थ्योरी पेश कर दी, एक नया मॉडल पेश कर दिया जिसका नाम रखा गया बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है जी। और रदरफोर्ड ने बोहर्स एटॉमिक मॉडल कब पेश किया था, 1913 को, ठीक है जी। बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने बोहर ने अपनी थ्योरी कब पेश की थी, 1913 को। माय डियर स्टूडेंट्स, जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल थी, जो बोहर एटॉमिक मॉडल था उसकी बेस क्या थी जी, बेस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल क्या थी, एक क्वांटम थ्योरी पेश की गई थी, QUANTUM, क्वांटम, एक क्वांटम थ्योरी थी जी, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी किसकी थी जी, क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी जो किसकी बेस बनी, जो बेस बनी थी जी किसकी, बोहर्स एटॉमिक मॉडल और थ्योरी, ठीक है जी। बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बेस क्या थी जी, क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक। क्वांटम क्या होता है जी, क्वांटम कहते हैं फिक्स को, ठीक है जी। क्वांटम का मीनिंग क्या होता है जी, क्वांटम का मीनिंग होता है फिक्स, ठीक है जी। अब क्वांटम का मतलब फिक्स हुआ, तो किस तरीके से क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बेस बनी, इसमें भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसकी रूट बताता हूं, ठीक है जी। रूट मीन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, रूट क्या था इस मॉडल की। इस मॉडल की रूट ये थी माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए मैं इसके डायग्राम बनाता हूँ जी, ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी। और इसने कहा था जी, इसका पहला कॉन्सेप्ट ये था कि जो इसके अराउंड जो इसके ऑर्बिट्स होते हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है जी, इनकी एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इससे इन ऑर्बिट्स के नाम भी रखे जी, इन ऑर्बिट का नाम रखा है जी, इसे कहा ये जी आपका K है, इसे कहा जी ये आपका L है, और इसे कहा जी ये आपका M है, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से इसको नंबर में दिया, ये जी ऑर्बिट नंबर 1 है, ये ऑर्बिट नंबर 2 है, और ये ऑर्बिट नंबर 3 है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसने कहा कि जो ऑर्बिट्स होते हैं K L M, ठीक है, इनकी एनर्जी क्या होती है जी, क्वांटाइज होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कार्य होते हैं जी, रिवॉल्व कार्य होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कार्य होता है माय डियर स्टूडेंट्स, रिवॉल्व कार्य होते हैं, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जी वो क्या कार्य होते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज से कहते हैं जी फिक्स, क्वांटाइज फिक्स एनर्जी
ऑर्बिट्स और शेल्स। ठीक है जी, इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से गिर के खड़े होते हैं जी, रिवॉल्व खड़े होते हैं और उनकी एनर्जी क्या होती है जी, फिक्स होती है। ठीक है जी, ये जो रिवॉल्विंग ऑर्बिट थे इसको उसने क्या नाम दिया जी, इसको उसने एनर्जी लेवल का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया जी, ये जो उसने कहा जी रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व कर रहे थे, क्या नाम दे दिया जी, एनर्जी शेल। क्या नाम दिया जी उसने, एनर्जी शेल, एनर्जी लेवल्स। और ये फर्स्ट टाइम वर्ड इंट्रोड्यूस किया था बोहर ने। ठीक है, ये इस मॉडल क्या थी, रूट, कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिट नंबर के, एल और एम में रिवॉल्व कर रहे होंगे तो इसे कहा था जी डज नॉट, क्या कहा था इसने, इसे कहा डज नॉट एमिट एनर्जी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए जी, ये इसके 2 पॉइंट्स हैं जी, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार दोबारा सुनिए जी। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा तो माय डियर स्टूडेंट्स इसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स। ठीक है जी, डज नॉट एमिट एनर्जी, और ना ही एनर्जी जब तक इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा ये एनर्जी को एमिट नहीं करेगा। ठीक है, ना एब्जॉर्ब करेगा ना एमिट करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑर्बिट, क्वांटाइज्ड मींस इन ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या है जी, फिक्स हैं। ठीक है जी, जबकि रदरफोर्ड कहता था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज करता है और अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में फॉल कर जाता है। तो इस तरह से एटम तो कोलैप्स हो जाना चाहिए था, एटम तो खत्म हो जाना था रदरफोर्ड के मुताबिक, लेकिन बोहर ने प्रूव किया कि इस तरीके से नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज नहीं करता, जब वो किसी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है उस ऑर्बिट के अंदर उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, वो एनर्जी रिलीज नहीं करता, वो क्वांटाइज्ड ऑर्बिट के अंदर मूव करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बोहर एटॉमिक मॉडल की बेस थी। कल हम इंशाल्लाह आपको इसके पोस्टुलेट्स पढ़ाएंगे। टोटल बोहर एटॉमिक मॉडल के 5 पोस्टुलेट्स हैं, कल हम इंशाल्लाह उन पे बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे टास्क ऑफ टुडे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक आप करेंगे लर्न टू डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पे आप क्या करेंगे जी, आप बोहर एटॉमिक थ्योरी। ठीक है जी, इसे लर्न करेंगे। ठीक है जी, और थर्ड पे आप इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जो इसकी डायग्राम है, इसके डायग्राम को माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग कितने बार करेंगे जी, डायग्राम को आप 2 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, और ये टॉपिक आपको बुक के पेज नंबर 32 एंड 33 पे मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, और आपने डिफेक्ट्स के सिर्फ 2 पॉइंट्स करने हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नीचे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है, आप जस्ट इसके डिफेक्ट्स याद करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा। इंशाल्लाह कल हम बोहर के पोस्टुलेट्स आपको पढ़ाएंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि नंबर्स में 5 हैं। कल हम इंशाल्लाह उनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे और साथ में इस डायग्राम को मज़ीद एलेबोरेट करेंगे जो मैंने आपको अभी आज स्टार्ट किया है। कल मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी भी कब रिलीज़ होती है और कब एब्जॉर्ब होती है। कल हम इससे बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।